उन्हें समलैंगिक कहा गया और निर्माता करण जौहर के साथ संबंध जोड़े गए। उन्हें फिल्म जाल में भूमिका के लिए सराहा गया और फिल्म देखो देखो में कैटरीना कैफ के साथ जोड़ी के लिए नीचा दिखाया गया। उन्हें समलैंगिक कहा गया और निर्माता करण जौहर के साथ संबंध जोड़े गए। उन्हें फिल्म जाल में भूमिका के लिए सराहा गया। फिल्म देखो देखो में कैटरीना कैफ के साथ जोड़ी के लिए नीचा दिखाया गया। उन्होंने बिना किसी संबंध के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और बहुत जल्द ही खूबसूरत कियारा आडवाणी से शादी करने वाले हैं। बॉलीवुड में 10 सालों में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबको साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक हैंडसम लड़का नहीं है जो रोमांटिक हीरो का किरदार निभाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी 1985 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता सुनील मल्होत्रा एक व्यापारी जहाज के कप्तान थे और उनकी मां का नाम रिम्मा है। परिवार में पहले से ही बड़ा बेटा हर्षद बड़ा हो रहा था। सिद्धार्थ ने एक लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की और फिर वह नौसेना अकादमी में चले गए। भाई एक बैंकर बन गया, लेकिन सिद्धार्थ काफी समय तक यह तय नहीं कर पाया कि उसे कहाँ दाखिला लेना है। वह खेलों में अच्छा था, स्थानीय क्लब में रग्बी खेलता था और फिटनेस का बहुत शौक था। वह पूरी तरह से एक खेल करियर बना सकता था, लेकिन उसके परिवार को यह पसंद नहीं था। 16 साल की उम्र में दिल्ली के एक कैफे में सिद्धार्थ को एक मॉडलिंग एजेंसी का एजेंट मिला और उसने उसे काम का प्रस्ताव दिया। माता पिता ने केवल इसलिए सहमति दी क्योंकि बेटे ने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते। 2007 में मिस्टर गुजरात का खिताब जीता और फिर मेगा मॉडल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। तब सिद्धार्थ ने काम करना शुरू कर दिया था प्रसिद्ध डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और रोहित अंबल के साथ। पेरिस, दुबई, भारत, मिलान, न्यूयॉर्क और सिंगापुर में फैशन कलेक्शन पेश किए। रॉबर्टो कवाली के ब्रांड का प्रचार किया और फैशन मैगजीन के कवर पर दिखाई दिए। 2007 में उन्होंने नाभवा सिंह की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और 3 मुख्य पात्रों में से एक के रूप में चुने गए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सिद्धार्थ मुंबई चले गए। वह 6 महीने तक इंतजार करता रहा कि शूटिंग शुरू हो। फिर निर्देशक ने घोषणा की कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ अकस्मात पहुंच नामक फिल्म बनाने का फैसला किया और सिद्धार्थ की फिल्म को एक तरफ रख दिया। दिल्ली लौटने का सिद्धार्थ ने मन नहीं बनाया और मुंबई में अपने लिए अवसरों की तलाश शुरू कर दी। वह टेलीविजन पर विजुअल जॉकी के रूप में काम करने लगा और मनीष मल्होत्रा के साथ परिचय के जरिए करण जौहर की फिल्म मुझे नाम है खान में सहायक बन गया। सिद्धार्थ को प्रियंका चोपड़ा के साथ फैशन में एक भूमिका भी ऑफर की गई, लेकिन मॉडलिंग एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के कारण उन्हें मना करना पड़ा। 2012 में सिद्ध ने आखिरकार स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म ने दर्शकों के सामने 3 नए चेहरों को पेश किया, सिद्धार्थ, वरुण धवन और आलिया भट्ट। अभिमन्यु सिन्हा की भूमिका के लिए सिद्ध को प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई और जल्द ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए सारदस्त अवार्ड्स में अपना पहला पुरस्कार जीता। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने पूरे देश में धूम मचाई तो लोगों ने मल्होत्रा के आगमन को संदेह की नज़र से देखा। उन्हें यह समझाया गया कि उन्होंने इस सफलता के लायक नहीं हैं और यह कहानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। कोई भी नहीं मानता था कि वह बॉलीवुड में टिक पाएगा। दिल्ली से आया लड़का बस यही सुनता रहा कि वह एक संयोग है। पत्रकारों ने उसकी यौन अभिविन्यास के बारे में लिखना शुरू कर दिया और यह भी कि उसने बिस्तर के जरिए भूमिका प्राप्त की। तो उनके अनुसार एक नए व्यक्ति को अचानक से भूमिका और निर्माता करण जौहर से समर्थन कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, उसके साथ अंतरंग संबंध के जरिए। सिद्धार्थ को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन वह मजबूती से खड़ा रहा। जब जौहर के साथ रोमांस की अफवाहें आगे नहीं बढ़ीं, तो मल्होत्रा को सभी अभिनेत्रियों के साथ रिश्ते जोड़ने लगे। इजाबेल लेते, अड्डी तिराव हैदरी, शारदोय कपूर, ली युयभद और सानाक्षी सिन्हा। वह तब बस मजाक कर रहा था। बताओ, कौन सी सामान्य लड़की उस लड़के के साथ डेटिंग करने के लिए राजी होगी जो बहुत जल्दी सो जाता है और फिर जिम में हमेशा गायब रहता है? लेकिन लड़की आखिरकार मिल गई। फिल्म शेरशाह की शूटिंग के दौरान 2021 में सिद्धार्थ अपनी सह कलाकार कियारा आडवाणी से मोहित हो गए। जल्द ही राजस्थान में उनकी शादी होने वाली है। सिद्धार्थ की फिल्मोग्राफी में अब तक 13 फिल्में शामिल हैं। वे शैली और भूमिका में विविध हैं। 2014 साल अभिनेता के लिए सफल रहा जब उनका एक और सफल प्रोजेक्ट ड्रामा विलेन रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने एक कुख्यात अपराधी की भूमिका निभाई जिसकी पत्नी को एक सीरियल किलर ने खिड़की से फेंक दिया। फिल्म ने व्यावसायिक सफलता हासिल की और सिद्धार्थ को नए पीढ़ी के बॉलीवुड के सबसे संभावित अभिनेताओं में से एक बना दिया। पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स ने अभिनेता की स्थिति को और मजबूत किया, लेकिन इसके बाद असफलताएं आईं। रोमांटिक कॉमेडी स्मोत्री येष्टरज कैटरीना कैफ के साथ और एक्शन फिल्म जेंटलमैन एक्लिन फर्नांडीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। स्थिति को नियो नॉयर रहस्यमय थ्रिलर हीरोपो नेवोले ने बचाया, जो 1968 में निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्म संयोग से प्रेरित था।
2021 को अभिनेता के करियर के सबसे अच्छे सालों में से एक माना जाता है। जीवनी आधारित ड्रामा शेरशाह में उसने कप्तान विक्रम बत्रा की जिंदगी को बहुत सटीकता से पुनः प्रस्तुत किया, जिसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। मृत्यु के बाद उन्हें सैन्य वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा न केवल प्रसिद्ध की किरणों में नहा रहे हैं, बल्कि अपनी फिल्म की सह कलाकार कियारा आडवाणी के साथ खुश भी हैं। उन्होंने टॉक शो कॉफी विद करेन में अपने रिश्ते को स्वीकार किया और हाल ही में शादी की तारीख की घोषणा की। वे 6 फरवरी 2023 को शादी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ मिला थी नए वीडियो में।